विधायक था तो भी करता था, मंत्री हूं तब भी करता हूं, लेकिन आप में से बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई नहीं कह सकता है कि मैंने कभी किसी शिक्षक के ज्ञान का परीक्षण करने की कोशिश की। क्योंकि अब तो उसकी भर्ती हो चुकी है। जो भी निर्धारित प्रक्रिया जिस समय रही होगी, उस प्रक्रिया को पूरा किया होगा तो भर्ती होकर आया होगा। इसलिए एक घटना का जब जिक्र हुआ, जिसकी चर्चा मंच से हो रही थी, मैं दिल्ली में था, एजुकेशन वर्ल्ड फोरम में भाग लेने के लिए लंदन जाने वाला था। आधी रात के बाद उसी दिन मेरी फ्लाइट थी, और जैसे ही मुझे खबर मिली एक जनपद की, मीडिया के लोग आए, पता नहीं वो क्या सोचकर आए होंगे कि हम कैसी प्रतिक्रिया देंगे या किसको वाहवाही देंगे, लेकिन मैंने उस घटना पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि किसी को भी, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, उसमें मैं भी हूं, किसी को भी शिक्षकों को उसके छात्रों के सामने अपमानित करने का अधिकार नहीं। क्योंकि यही शिक्षक की सबसे बड़ी पूंजी है। उसका वेतन अगर कुछ लोगों से कम होगा तो वो सीना तान कर बड़े गर्व से कहता है कि तनख्वाह भले कम हो, लेकिन समाज में हमारा सम्मान सबसे ज्यादा है। तो उसकी ये जो पूंजी है, उसकी इस पूंजी पर मैं बट्टा लगने नहीं दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत सारी कोशिशें हुई हैं आपके संगठन के प्रतिनिधियों से वार्ता के माध्यम से। आप लोगों के मांग पत्र के अनुसार एक सामूहिक बीमा की बात आई है, वो प्रक्रिया चल रही है, अभी मूर्त रूप नहीं ले पाई है। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मैं स्वयं निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से होकर आया हूं, और मैं जानता हूं कि परिवार में जब किसी को कोई गंभीर बीमारी होती है तो एक अध्यापक अपनी कमाई से कितना बचा लेगा साल भर? 10, 20, 50 हजार रुपए का बैंक बैलेंस रखता है, और जब कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो जमीन, मकान और पत्नी के जेवर या सब बिकने की नौबत आ जाती है। इसलिए मैं इस बात का पक्षधर हूं कि यद्यपि कि भारत सरकार ने एक बड़ी अच्छी योजना, आयुष्मान योजना शुरू कर दी है, प्रदेश सरकार भी तमाम सारी कोशिशें कर रही है, लेकिन हमारे सभी शिक्षक साथियों का स्वास्थ्य बीमा